शंकर भगवान की। सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज काल व्याल महात्राश विध्वंस कर्मोत्तमा शैव पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। महाराज इस संसार के जो लोग हैं ना, काल व्याल मुखाग्रास हो गए हैं। काल कहते हैं कलयुग को। कलयुग रूपी काल के मुख का ग्रास बनते जा रहे हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसते हुए चले जा रहे हैं। कौन? कलयुग के लोग। और जो व्यक्ति इन तीन चीजों में, चार चीजों में फंस जाएगा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनको फिर तीन प्रकार के कष्ट होंगे। कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। यानी कलयुग में रह करके यदि तीन प्रकार के कष्टों में व्यक्ति फंस गया, किसी को काम सताने लगा, यदि क्रोध बहुत आने लगे ना, बात बात पे गुस्सा आए, तो समझ लेना कि कलयुग का प्रकोप हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही है। यदि बात बात पे, जगह जगह, हर समय लोभ सताए लगे, और कमा ले, और ले आए, कहीं से और मिल जाए, इतना हो गया, इतना और इकट्ठा कर ले, एक घर यहाँ बन गया, एक खजुराहो में बन जाए। ये क्या है? लोभ। जो इच्छाओं को बढ़ाए वही लोभ है। यदि लोभ बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कलयुग हमारे ऊपर प्रकोप दिखा रहा है। यदि मोह बढ़ने लगे, अपनी वस्तुओं पे, सामग्री पे या किसी व्यक्ति विशेष पे बहुत ममता बढ़ जाए, तो समझ लेना चाहिए कलयुग का प्रकोप है। और अगर इन प्रकोपों में फंस गए तो फिर तो बेड़ा पार होने वाला नहीं है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत यह मनुष्य का तन प्राप्त होता है। जितने भी जीव हैं, कुकर, शूकर, वनचर, जलचर, थलचर, इन जीवों की योनियों में जाने के बाद जब 84 लाख योनियां पूर्ण हो जाते हैं, तब एक बार मनुष्य का तन मिलता है। और ये मनुष्य का तन किस लिए मिलता है? मुक्ति के लिए। महामुनि कहते हैं कि व्यक्ति पृथ्वी में आकर के, संसार में आकर के अपनी जो मुक्ति का उपाय है वो तो भूल ही जाता है, और जिसलिए ये तन मिला है वो भी भूल जाता है, और बस किस बात में फंस जाता है? मैं और मोर तोर बहु माया, माया के जंजाल में फंस जाता है। श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। शौनक ऋषि कहते हैं, महाराज कोई ऐसा सरल उपाय हो जिससे लोग सहज ही इस माया के जंजाल से बाहर आ जाए, बच सके। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आप धन्य हैं हे महामुनि। धन्यस्तम मुनि साधुला श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार सुधिया वक्ष्मि शास्त्रम महोत्तमम्। हे महामुनि, आप धन्य हैं। आपके अंदर भगवान की कथा श्रवण करने के लालसा है, भक्ति है, प्रीत है।
और जिसके अंदर भगवान की कथा के प्रति, पूजन के प्रति, भगवान के प्रति इच्छाएं हो, भाव हो, वो व्यक्ति भी धन्य है। शिव महापुराण की पावन कथा सुनने से एक और लाभ है, जितने समय तक हम आप कथा में विराजमान रहते हैं, कथा सुनते हैं, उतना समय हमारे जीवन में नहीं जोड़ा जाता। यानी जैसे किसी की 100 वर्ष की आयु है और 3-3 घंटे बैठ करके जीवन पर्यंत कथा सुना, 1 वर्ष इकट्ठा हो गया तो उसकी आयु उतनी बढ़ जाएगी, 101 वर्ष हो जाएगी। जब तक भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, कथा सुनेंगे, उतनी देर तक जीवन की आयु बढ़ जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, क्योंकि जब तक कथा सुनते हैं तब तक कोई भी पाप नहीं होता, व्यभिचार नहीं होता, दुनिया के विकारों से बचे हुए रहते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तब संत महापुरुष ताल ठोक कर कह सकते हैं, क्या? अरे चिंता करे भलाए हमारी, चिंता करे भलाए हमारी, इस माया जंजाल की। जैसे जिसकी प्रीत भगवान के चरणों में लगी है ना, उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? चिंता करे भलाए हमारी, इस माया जंजाल। अरे बलिहारी बलिहारी देखो, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी देखो, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी देखो, बलिहारी नंदलाल की। जय हो। बलिहारी बलिहारी देखो, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी देखो, बलिहारी नंदलाल की। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए शंकर भगवान की। किन किन बातों की चिंता भगवान करेंगे, आज समझ लीजिएगा। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है, खाने को भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, खाने को भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, खाने को भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, खाने को भी वो देगा। और जिसने जन्म दिया है, भोजन भी वही देगा। क्योंकि जब दांत नहीं थे ना, जब दांत नहीं होते तब भी भगवान व्यवस्था करते हैं। कौन क्या खा सकता है उसकी भगवान भली भांति व्यवस्था करते हैं। कोई फल खा सकता है, उसके लिए फल है। कोई दूध पी सकता है, उसके लिए भगवान ने माँ गाय को प्रदान किया, गौ माता को भेजा। बोले शंकर भगवान की जय हो।